नमस्कार साथियों, कैसे हो? मैं आपका साथी अजय वेलकम करता हूं 7 मिनट के इस बेहतरीन चैनल पे। तो गाइस, आप लोग सब अच्छे होगे और स्वस्थ होगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, सबसे पहले तो 7 मिनट ट्रिक को आप लोग लाइक कर देना और शेयर कर देना गाइस, ठीक है ना। लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना गाइस। ओके, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी भाई। 7 मिनट चैनल पे हम कोशिश करते हैं कि 7 मिनट में आपको कुछ ऐसा सिखा दिया जाए कि आप कुछ कर जाओ एग्जाम में। और आप सभी लोगों को पता, हमारी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को सब कुछ सिखाया जाए, आप लोगों को सब कुछ सिखाया जाए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं आगे चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज गाइस, अगर अकेडमी पे कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, कोई भी XYZ, में ये नहीं बोल रहा कि आप SSC का लो, आप बैंकिंग का लो या और किसी का लो, आप किसी भी कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप ये वाला रेफरल कोड ले लीजिए, ठीक है गाइस। चाहे आप SSC कैटेगरी का लो, चाहे बैंकिंग का लो, चाहे UPSC का लो, चाहे PCS का लो, चाहे डिफेंस का लो, किसी भी कैटेगरी का लो, यहाँ से आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। आगे चल रहा हूँ गाइस। अगर आप मेरी फ्री क्लास लेना चाहते हो, फ्री लाइव क्लास लेना चाहते हो, तो आप मुझे SSC कैटेगरी में सेलेक्ट करो, टीचर इन SSC एग्जाम, ये नाम सेलेक्ट करना, अजय कुमार मिठारवाल। फॉलो करने के बाद में यहाँ से आप मुझे फॉलो कर लेना। और यहाँ पे फॉलो करने के बाद में देखो ये स्पेशल क्लास दिखाई देगी आप लोगों को। इस स्पेशल क्लास पे जाने के बाद में सी ऑल पे जाना, और सी ऑल पे जाओगे तो ऐसी क्लासेज ओपन दिखाई देंगी। अगर ऐसी क्लासेज ओपन होती है आपके पास में गाइस, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से ऊपर वाली क्लास को ओपन करना है। ये रिकॉर्डिंग क्लास है, ऐसे आपको ऊपर ही ऊपर वाली क्लास लाइव दिखाई देगी। अगर उसको लेना चाहते हो तो आपको एक पासवर्ड मांगेगा, ये वाला पासवर्ड लगा देना। और अनअकैडमी के किसी भी फ्री प्रोडक्ट के लिए आपसे पासवर्ड मांगे तो ये वाला पासवर्ड लगा देना गाइस, ठीक है। आगे चल रहा हूं, किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी हो तो जरूर मुझे बता देना। अब देखना गाइस, अगर आप SSC कैटेगरी में एनरोल करना चाहते हो तो ट्रिग्नोमेट्री का मेरा एक बैच आ रहा है बहुत बेहतरीन। तो आप प्लस कैटेगरी पे जाना और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे चले जाना, और यहाँ पे 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने की फीस है। ये वाला रेफरल कोड लगा देना। आप लोग लगाना चाहो तो कोशिश कर सकते हो आप लोग। मैं आप लोगों को बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेहतरीन बातें। आप सभी लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में जो बात बताई थी वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये लीजिए। मैंने बोला आपको ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है, और ये आपके पास में बेस होता है। और ये आपके पास में क्या होगा भाई, ये थीटा मान लिया मैंने, तो ये आपके पास में परपेंडिकुलर होगा। और ये वाली बात आप सभी लोगों को पता है कि पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर का एच स्क्वायर होता है। सभी लोगों को पता है कि बी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है। अब गाइज मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस एच स्क्वायर का भाग दे लूंगा इसमें। अब मैं एच स्क्वायर का भाग दे लूंगा तो मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कुछ बेसिक बातें पता है। मैं भाग दूंगा इसको तो आपके पास में पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और बराबर 1, और बराबर 1। मैंने क्या कर दिया, एच स्क्वायर का भाग दोनों तरफ दे दिया, तो दोनों तरफ देने के बाद में ये बना। अब आप मुझे बता सकते हो साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। आप लोगों को मैंने बताया था पहली क्लास में, साइन थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है P/B होता है, P/H होता है। अरे भाई लंब बटा आधार, लंब बटा करण होता है, नहीं होता हिंदी में लंब बटा करण। अगर किसी को नहीं पता तो मैं लिख दे रहा हूं, यही होता है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता देना, यही होता है। तो आप बोलोगे हाँ सर, तो P/H स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और ध्यान रखना B/H का मतलब क्या होता है, तो आप मुझे बता दीजिए कोस थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो क्या होता है। तो आप बोलोगे सर B/H, आधार डिवाइड बाई करण। तो ध्यान रखना ये वाली बात क्या बन गई आपके पास में, साइन ये या बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो क्या ये कॉस स्क्वायर बन गया, क्या ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बन गया। तो आप लोगों को ये बात पता चली नहीं चली, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो। आपने एक बार एच स्क्वायर का भाग दिया तो आपके पास में एक गोल्डन आइडेंटिटी बन गई। कुछ लोगों को ये आइडेंटिटी याद नहीं होती, तो ये मैं याद करवाने के लिए आपको एक प्रोसीजर बता दिया, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। यहां से मैं और भी बेहतरीन चीजें बताऊंगा, लेकिन एक बार आइडेंटिटी आपको क्लियरफाई करा दे रहा हूं। तो आप मुझे बता दीजिए, आपके पास में ये पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अभी आपने किसका भाग किया, एच स्क्वायर का भाग किया। तो एक बार किसका भाग कर सकते हो, पी स्क्वायर का भाग कर सकते हो।
एक बार किसका भाग कर सकते हो, इसी आइडेंटिटी से आप सब कुछ बना सकते हो। कुछ लोग सोचेंगे सर इससे क्यों बनाए हम लोग, इससे नहीं बनाओ तो आप दूसरी चीज से बना सकते हो, या तो आप इससे बना लो या फिर आप इससे बना लो, ये आइडेंटिटी तो बन गई ना आपके पास में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। या तो आप ऐसे कर सकते हो इसको कि सभी में पी स्क्वायर का भाग दे दो या बी स्क्वायर का भाग दे दो, तो आपके पास में पी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू यहाँ पे एच स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। या तो ये कर सकते हो, देखो एच बाई बी हाइपोटेनस डिवाइड बाई बेस किसका फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं किसका भाग दे दूंगा, कॉस स्क्वायर का भाग दे दूंगा, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर का भाग करूंगा तो देखना साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या हो गया 1 और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। एक ट्रिग्नोमेट्री में आज आइडेंटिटी सिखा रहा हूं, अगली क्लास में इनसे बेहतरीन बनने वाले क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको सेकंडों में सोल्व कर सकते हो। ये क्या बन गया, साइन बाई कोस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया पहले से, टेन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 बाई कोस क्या होता है सेक, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब आप लोगों ने सुना होगा, ये आइडेंटिटी याद नहीं होती आप लोगों को, तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। गेटिंग माई पॉइंट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, आप समझ पा रहे होगे। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर और बना सकते हैं इससे, कि हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत आसान है। अगर आप चीजें इस तरीके से करोगे तो रैंडम आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, बहुत आसान है भाई, इजी है, सिंपल है। चलो और बता देता हूं आप लोगों को एक और चीज, तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर का भाग किया दोनों तरफ, तो ये आइडेंटिटी बन गई आपके पास में। एक और चीज आप देख लीजिए, अब आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस बार कॉस स्क्वायर का भाग किया था, इस बार साइन स्क्वायर का भाग कर दूंगा सभी तरफ। साइन का भाग करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे भी साइन स्क्वायर थीटा। एक गोल्डन आइडेंटिटी कैसे बनी, उससे दो और आइडेंटिटी कैसी बनी, साइन बाई साइन 1 हो गया, यहां पे देखो कॉस बाई साइन क्वाट स्क्वायर थीटा हो गया, और यहां पे क्या होना है 1 बाई साइन का मतलब क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी लोगों को नहीं पता होती है कि ये कैसे हुई और कैसे आई, तो आप लोगों को ये पता चल गया इनका जन्म कैसे हुआ, किस वे में जाके इन्हें याद कर सकते हैं। तो इन तीनों आइडेंटिटी से मैं 4 या 5 क्लासें और लूंगा 7-7 मिनट में, तो इन तीनों या चारों आइडेंटिटी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में किस तरीके से घुमा सकता आपको बिल्कुल 5 सेकंड में बताया जाएगा अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली आइडेंटिटी आप याद कर लोगे, अब आगे से ध्यान रख लोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू सभी लोगों को, लव यू गाइस।